हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र कैसे लिखें और पूरे पीरियोडिक टेबल के तत्वों की संयोजकता को कैसे याद रखें। दोस्तों, इसे आज हम लोग ट्रिक से समझने वाले हैं और साथ साथ में एक बात ये भी बता दे रहे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि कोई यौगिक दिया हुआ हो तो उसका नाम हम फटाक से कैसे बोलें, तो उस चीज को भी आज हम ट्रिक से बताने वाले हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद जिंदगी में कभी इस चीज का डाउट नहीं रहेगा मन में कि इस यौगिक का नाम क्या होगा या फिर इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। आप मने मन तुरंत बता देंगे, कलम कॉपी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आइए आज इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संयोजकता की आवश्यकता होती है। अब ये संयोजकता की आवश्यकता क्यों होती है? तो मान लीजिए हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए दो लड़का है, ठीक है, दोनों को गले लगना है। अब गले लगने के लिए तो शरीर है, ठीक है, लेकिन गले लगने के लिए भाई हाथ भी तो चाहिए ना, क्योंकि पकड़ने के लिए। तो वैसे ही संयोजकता जो होता है ना, किसी भी दूसरे एटम को पकड़ने में काम आता है। तो संयोजकता क्या करता है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में या फिर रासायनिक रूप से किसी दूसरे एटम को संयुक्त करता है, जोड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को संयोजकता समझना है। तो भाई संयोजकता हम लोग याद इतना 118 तत्वों की संयोजकता याद कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इसके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। चलिए इस ट्रिक के माध्यम से पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल की संयोजकता को याद करते हैं। तो आइए एकदम बिंदास दोस्तों समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग संयोजकता को याद करते हैं। संयोजकता, और हमने अभी बताया कि संयोजकता का काम क्या होता है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं। आप थोड़ा सा याद रखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एजी मतलब सिल्वर की संयोजकता आप याद रखिएगा। कितना होता है? 1 होता है। हम ये क्या लिख रहे हैं? संयोजकता लिख रहे हैं, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। बाद बाकी आप याद ऐसे रख सकते हैं, बाद बाकी यानी इन सब छोड़ करके, ठीक है, जितने सारे तत्व हैं यानी बाद बाकी सभी तत्वों की संयोजकता कितना याद रखेंगे? 2 याद रखेंगे। बोलिए, इतना में अगर पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाए तो क्या होगा, है कि नहीं? तो अब देख लीजिए, खाली देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिल्वर की संयोजकता 1 है। इतना छोड़ करके पीरियोडिक टेबल में जितने सारे तत्व हैं उन सब की संयोजकता कितना है दोस्तों? 2 है। लेकिन यहां पे और एक चीज समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, बोरॉन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की संयोजकता आप 3 याद रख लीजिए। कितना? 3 याद रख लीजिए। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल को इतना में हम लोग याद रख सकते हैं तो इतना सा करने में क्या जाता है भाई। उसके बाद और एक चीज देख लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन और सीसा की संयोजकता 4 होती है। आप इतना सा नहीं रख सकते हैं याद? आराम से रख सकते हैं कि नहीं? बताइए बताइए। अब कुछ बहुपरमाण्विक आयन है, वो तो कोई पीरियोडिक टेबल में आएगा नहीं, वो बहुपरमाण्विक आयन है। बहुपरमाण्विक आयन, ठीक है। बहुपरमाण्विक आयन में आपका आ जाएगा जैसे OH,
OH हाइड्रोक्साइड और NO3 नाइट्रेट। इसकी संयोजकता अगर बोलोगे तो 1 होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट, ठीक है। हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट की संयोजकता कितना? 1 होता है। और दूसरी बात, दूसरा चीज याद रख लो, CO3 और SO4 की संयोजकता 2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट। इतना तो याद रख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप इतना सा अगर याद रखते हैं तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल की तत्वों की संयोजकता याद हो जाता है। और ये तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुपरमाणविक आयन है और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप फिर से बादशाह बन जाएंगे। किसका? किसी भी यौगिक का सूत्र लिखने में, है ना। तो आइए हम लोग यौगिक का नाम लिखना शुरू करते हैं। बस संयोजकता अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखना किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे अभी अभी बोले कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, आप फटाक से देखेंगे कि इनमें से ऑक्सीजन कहीं नहीं आ रहा, तो उसकी संयोजकता 2 है। एकदम बिंदास बोलिए, है ना। अगर हमने बोल दिया आपको जिंक का संयोजकता कितना है, तो आप देख रहे हैं जिंक यहां है ही नहीं, तो जिंक की संयोजकता कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पूछा क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है, तो आप यहां क्लोरीन देख रहे हैं, तो क्लोरीन की संयोजकता कितना? 1 होता है। जैसे आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक रासायनिक यौगिक लेते हैं, यहां हम लिख देते सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। बिंदास समझिए, सोडियम क्लोराइड का हमको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। अभी हमको फॉर्मूला पता नहीं है, तो सोडियम का तो आपको पता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है? सोडियम का Na। क्या होता है भाई? Na। और Na की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। आप यहां देखिए सोडियम की संयोजकता 1 होता है। वैसे ही क्लोराइड मतलब क्या? क्लोरीन की बात कर रहा है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आप यहां क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन की भी संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। अब इसकी जो संयोजकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसकी संयोजकता को इससे गुना कर दो और इसकी संयोजकता को इससे गुना कर दो, तो आप बताइए सोडियम कैगो हो गया? सोडियम एगो हो गया। क्लोरीन कैगो हो गया? एगो हो गया। मतलब सोडियम एगो, क्लोरीन एगो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NaCl। बोलिए कितना आसानी से हो रहा है कि नहीं। वैसे ही अगर अपन दूसरा लें, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब सोडियम को हम लोग जानते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं और ऑक्साइड को O से लिखते हैं। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। देख लीजिए यहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो बाद बाकी सभी तत्वों में आता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन की संयोजकता को हम लोग सोडियम से गुना कर देंगे और सोडियम की संयोजकता को हम लोग ऑक्सीजन से गुना कर देंगे, तो सोडियम कैगो हो गया? 2 गो। और ये जो है ना, ये परमाणु बन जाएगा। जैसे ही यहां आएगा परमाणु बन जाएगा, तो परमाणु को हमेशा नीचे लिखना है। और ऑक्सीजन कैगो हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन आपका एगो हो गया। तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। बना? एकदम बिल्कुल बना। अब देखते हैं और दूसरा फॉर्मूला लेकर के दोस्तों, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या मैग्नीशियम कुछ भी ले लो ना यार, मैग्नीशियम
ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए ले लिए। अब इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों को लिखना है। तो चलो भाई, मैग्नीशियम को तो हम लोग Mg बोलते हैं और ऑक्साइड को O बोलते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना, 2। ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितना, 2। देखो 2 2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया एक बार में, ये भी कैंसिल हो गया एक बार में, 2 एकम 2 2 एकम 2। अब क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी है इसमें * हो जाएगा और इसका वाला कहां हो जाएगा दोस्तों, यहां * हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या गो आया, मैग्नीशियम आपका एगो आया। चलिए, मैग्नीशियम तो एगो आया, ठीक है, मैग्नीशियम क्या गो आया, एगो आया। उसके बाद आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या गो, एगो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ले लीजिए। तो अब आइए हम लोग आगे करते हैं। अब भाई इसको मिटाए क्यों नहीं, अभी इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है ना, इसलिए हम लोग मिटा नहीं रहे, ठीक है। चलिए, अब जैसे दोस्तों आप कुछ बहुपरमाणविक आयन को लेकर के बनाते हैं, ठीक है, और नहीं तो और थोड़ा इधर ही देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम लोग जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनता है। हाइड्रोजन हमको पता है H होता है, ऑक्साइड को हम लोग को पता है O होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना, 1 हो जाता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर देखो तो 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, और इसकी वैलेंसी किसमें, इसमें इंटू हो जाएगा। तो बोलिए हाइड्रोजन क्या को मिल गया, 2 को। ऑक्सीजन आपको क्या को मिला, 1 को। तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, H2O। बना कि नहीं, देख लीजिए जल का फॉर्मूला H2O। माइंड में भाई एकदम बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन फ्री रहिए, बस वीडियो को अंत तक देखिए। अभी बहुपरमाणविक आयन में भी चलेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। पहले इधर क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जिंक, जिंक क्या ले लूं, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जिंक को हम लोग Zn बोलेंगे, क्लोराइड यानी Cl। अब जिंक की संयोजकता 2 हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन सभी तत्वों में कहीं जिंक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 होगा। और क्लोरीन की संयोजकता कितना, 1 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन नजर आ रहा है, इसलिए 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसके साथ इंटू, इसकी संयोजकता इसके साथ इंटू, तो क्या बन जाएगा, Zn एगो बन गया आपका और Cl 2 गो बन गया। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 हो गया। वैसे ही दोस्तों अगर अपन लें जिंक ऑक्साइड, क्या, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। जिंक, जिंक का मतलब यहां क्या, जिंक का फॉर्मूला है Zn, ऑक्साइड का फॉर्मूला O। जिंक की संयोजकता कितना, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना, 2। अगर आप कैंसिल करो तो 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल। इसकी संयोजकता यहां इंटू हो जाएगा और इसकी संयोजकता यहां इंटू हो जाएगा। आप देख लीजिए जिंक कैगो, एगो, O कैगो, एगो। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, ZnO, ठीक है ना, बना कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ले लेते हैं भाई एल्युमिनियम क्लोराइड, या आप एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड जो लेना है या एल्युमिनियम आयोडाइड जो लेना है, ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पे इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, इसको फॉर्मूला बना के यहां लिखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा भैया, एल्युमिनियम का Al, ठीक है, और ब्रोमाइड का Br, ब्रोमाइड का क्या, Br। एक चीज हम लिख दे रहे भाई आप लोग को ताकि ध्यान में आ जाएगा,
जब ब्रोमाइड बोले, यहाँ पे ध्यान देना, या तो अच्छा रुको ना, यहीं पे लिख देंगे, टेंशन फ्री रहिए। इसका कितना हो जाएगा 3। एल्युमिनियम की संयोजकता आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एल्युमिनियम की संयोजकता 3, और ब्रोमीन की संयोजकता आप देख सकते हैं, ब्रोमीन का 1। चलिए इंटू हो जाएगा, यदि हो गया भैया ये इसकी संयोजकता से और इसकी संयोजकता यहां से, तो आप देखिए ध्यान से, Al और Br क्या को आ जाएगा, Br 3 को। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, AlBr3। एक चीज याद रखना दोस्तों, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर क्लोराइड बोले, क्या क्लोराइड, तो आप Cl समझिए, Cl को लास्ट में, अगर लास्ट में देखिए लास्ट में अगर Cl रहे, देखिए सबसे पहली बात तो क्या होगा, कोई भी यौगिक जब रहेगा, ठीक है, तो पहले धातु रहेगा और फिर अधातु रहेगा, ठीक है। तो अधातु जो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में यौगिक जो लिखेंगे उसमें बाबू IDE जोड़ देना है, यानी लास्ट में अधातु वाला, तो क्लोराइड क्या होगा, लास्ट में होगा, तो क्लोराइड को क्या लिखेंगे, Cl। वहीं पे अधातु, अगर धातु के बाद अधातु आ जाए, धातु के बाद अधातु आ जाए, तो ब्रोमीन को ब्रोमाइड लिखना है, क्या, ब्रोमाइड। और धातु के बाद अगर अधातु मिले तो I को आयोडाइड लिखा जाता है, क्या, आयोडाइड। उसके बाद दोस्तों अगर ऑक्सीजन है तो O को लास्ट में, कहा अधातु, पहले धातु रहेगा और फिर अधातु रहेगा, तो लास्ट में ऑक्सीजन को ऑक्साइड लिखते हैं, ऑक्साइड। इतना सा आप तो ध्यान रख ही सकते हैं। तो भैया इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे करते हैं। ले लीजिए, अब आ जाओ भाई, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुपरमाणविक आयनों से कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर एक बहुपरमाणविक आयन रहे एक, तो यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, एक, रुकिए, एक बहुपरमाणविक आयन रहे तो ब्रैकेट यानी कोष्ठक मतलब क्या, ब्रैकेट नहीं लगेगा, तथा एक से अधिक बहुपरमाणविक आयन रहे तो कोष्ठक यानी ब्रैकेट को लगाना पड़ता है। थोड़ा याद रख लेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, इतना सा याद रखना है आपको बहुपरमाणविक आयन में, कि याद क्या रखना है, अगर एक बहुपरमाणविक आयन रहेगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, एक से अधिक रहेगा तो ब्रैकेट लगेगा। आओ समझते हैं। जैसे हम यहां पे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आइए फार्मूला देखते हैं। सोडियम तो हमको पता है, सोडियम का फार्मूला Na होता है, और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला अभी लिख के दिखाएं, OH होता है, OH, ठीक है। सोडियम की संयोजकता आप देखेंगे 1 होता है और हाइड्रोक्साइड की भी संयोजकता 1 होता है। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। ये बहुपरमाणविक आयन है, तो ये बहुपरमाणविक आयन आपको कैगो यहां दिखेगा, गुना यदि करेंगे तो कैगो आएगा, एगो ना आएगा, और एगो आएगा तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। मतलब आप देखिए क्या बन गया, NaOH, इसमें ब्रैकेट
नहीं लगेगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपको हमने बोला कि यार एक काम करो, जिंक हाइड्रोक्साइड लिखो, जिंक हाइड्रोक्साइड लिखना है, तो जिंक हमको पता है फॉर्मूला होता है Zn, हाइड्रोक्साइड का पता है OH। अब जिंक की संयोजकता 1 और सॉरी, जिंक की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1। अब यहां पे इसकी जो संयोजकता है इसके साथ इंटू हो जाएगा, और इसकी जो संयोजकता है इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो आप देखिए Zn क्या गो, एगो, लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या गो आ गया, दूगो, और ये हाइड्रोक्साइड क्या है, बहुपरमाणविक आयन है, यहां हम लिख दिए हैं बहुपरमाणविक आयन है। तो यहां पे OH क्या गो हो गया, दूगो हो गया, इसका मतलब यहां ब्रैकेट लग जाएगा। यही बात बोल रहे थे दोस्तों, और कुछ नहीं। उसके बाद और देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं सल्फेट वाला, क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम सल्फेट, या फिर सबका एक एक करेंगे, अभी नाइट्रेट का लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसको ले लो ना और मिटा देते तुरंत, ले लो फटाक से, ले लिए। आ जाओ, अब एक एक करके लेते हैं, फिर से नाइट्रेट को अभी ले रहे हैं ना, जिसे यहां हम ले रहे हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, फॉर्मूला देखते क्या बनेगा। एल्युमिनियम का अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, Al, नाइट्रेट का बोलूं तो NO3। अगर नाइट्रेट की संयोजकता देखूं तो 1, एल्युमिनियम की संयोजकता देखूं तो 3, इसकी एक दूसरे की संयोजकता के साथ क्या हो जाएगा, पकड़म पकड़ी हो जाएगा। जैसे अभी हम नहीं बोले, क्या बोले दोस्तों, कि अगर दो दोस्त गले लगोगे तो आप अपने हाथ से दूसरे को पकड़ लोगे और वो आपको अपने हाथ से पकड़ लेगा, है ना। तो इसी तरह से संयोजकता में भी होता है, इसकी जो हाथ है ये इसको पकड़ लेगा और इसका हाथ इसको पकड़ लेगा, तो बने लेगा का जी, एल्युमिनियम Al हो गया, NO3 क्या है, बहुपरमाणविक आयन है, देख लीजिए NO3 बहुपरमाणविक आयन है, और जब बहुपरमाणविक आयन एक से अधिक हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, उसमें ब्रैकेट लग जाएगा, मतलब यहां NO3 का होल थराइस लग जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देख लीजिए Al NO3 का होल थ्राइस। ठीक है, कितना आसानी से बन रहा है, आप लोग देखते जाइए। अब हम लोग चलते हैं कार्बोनेट में, जैसे यहां पे ले लेते हैं भाई एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब एल्यूमिनियम का होता है Al फार्मूला और कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, कार्बोनेट की संयोजकता 2, वही तो लिखे, ध्यान से देखिए, है ना। अब क्या होगा, इसकी संयोजकता इसके साथ इंटू होगा और इसकी संयोजकता इसके साथ इंटू होगा, तो एल्यूमिनियम क्या वो आ गया दोस्तों, एल्यूमिनियम 2 आ गया। अब एल्युमिनियम में ब्रैकेट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम आपका बहुपरमाणविक आयन नहीं है, जबकि यहाँ पे कार्बोनेट जो हम देख रहे हैं, कार्बोनेट मेरा क्या है, बहुपरमाणविक आयन है। इसका मतलब जब एक से अधिक बहुपरमाणविक आयन में संख्या लग जाए या परमाणु लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहां हो जाएगा CO3 में होल थ्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Al2CO3 होल थ्राइस। ये हो गया एल्युमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहीं पे हमने लिखा, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन लिखिए, कोई भी आप आराम से सूत्र बना सकते हैं। देखिए जिंक सल्फेट यदि लूं तो Zn जिंक का फॉर्मूला और सल्फेट का SO4, Zn की वैलेंसी 2 और इसका भी 2, 2 2 एक एक बार में क्या हुआ, कैंसिल। अभी इसका वैलेंसी इसके साथ गुना, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो यहाँ Zn क्या गो आया, Zn एगो, और SO4 भी क्या गो, एगो, तो ब्रैकेट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि एगो है।
अगर एक से अधिक होता तो ब्रैकेट लगता। अब देख लीजिए कुछ और फॉर्मूला और कुछ बना ले रहे हैं हम लोग। जैसे अगर आपको बोल दे सोडियम सोडियम सल्फेट, क्या भाई, सोडियम सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो आप यहां नहीं, यहां पे हम लोग कर लेते भाई, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोडियम सल्फेट जो है आपका, सोडियम जो हो गया Na, और Na की संयोजकता 1, सल्फेट, सल्फेट की संयोजकता कितना, 2। ये क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ, तो सोडियम आ गया आपका क्या गो, सोडियम आ गया 2 गो, SO4 आपका एगो। तो सोडियम सल्फेट का क्या फार्मूला बन गया, Na2SO4। बोलिए कितना आसान है, और इतना आसानी से हम लोग किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। तो चलिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।